इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है महेंद्रगिरी में, तिरुपति पहाड़ियों में, गोदावरी कृष्णा के मध्य, या फिर विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में। तो यह मिलती है विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इसका डिस्कशन देखते हैं। पूर्वी घाट पहाड़ियों की जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में मिलती है। इसकी ऊंचाई लगभग 1680 मीटर के आसपास होती है, 1680 मीटर है। और दूसरी जो ऊंची चोटी महेंद्रगिरी मिलती है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये तो है सबसे ऊंची पूर्वी घाट की। और दूसरी है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 किलोमीटर। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी घाट पहाड़ियों की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और पहली कौन सी है? विशाखापट्टनम के तटवर्ती भाग में स्थित है। क्लियर है? जो महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगे और क्लियरली आपको ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? धूसर मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो जो आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी, दैट्स राइट आंसर। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो काली मिट्टी ही होगा। और काली मिट्टी को ही बोलते हैं घास पात से ढकने वाली मिट्टी। और इसका एक और नाम है, इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मृदा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम, यानी कि यदि काली मिट्टी की बात करें हम, ये काली मिट्टी इसका आंसर है। ये जो काली मिट्टी है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदाओं से समानता रखती है। और इस मृदा का जो विस्तार है आपको बता दें हम कि महाराष्ट्र, गुजरात, मैं लिख दे रहा हूँ महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र, जीजे मतलब गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि वेस्टर्न एमपी ये क्षेत्र आ जाता है, वेस्टर्न एमपी आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मैं आरजे लिख दे रहा हूँ राजस्थान, और दक्षिण के भाग यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसका नाम जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक श्रृंखला में, अरावली श्रृंखला में, धारवाड़ क्षेत्र में, या फिर विंध्य श्रृंखला में। यह कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं अरावली श्रृंखला में। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अरावली जो श्रृंखला है यह भारत की प्राचीनतम, यानी कि इसमें क्या है, भारत की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। जबकि जो शिवालिक श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला जो है यह क्या है, ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। कभी आपसे पूछ ले कि हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रृंखला है वो क्या है, वो है शिवालिक श्रृंखला। ठीक है। और अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर, यानी कि दक्षिण पश्चिम कहाँ पे पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपको, ये भारत है अपना, मैं शार्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, ये भारत है। ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम कौन सा आएगा, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण आएगा, ये पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम में कहाँ के हैं, यह जो है गुजरात से लेकर के, आप क्या है, गुजरात है, गुजरात से लेकर कहाँ तक है, पूर्वी दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। यानी कि पूर्वी दिल्ली तक लगभग कितनी, 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि अरावली श्रृंखला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं भ्रंशोत्त पर्वत, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, वलित पर्वत, या फिर उत्थित पठार के कगार। यह क्या है, यह है भ्रंशोत्त पर्वत। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई हैं? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मेघालय में। तो गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे फैली हुई हैं? ये जो फैली हुई हैं यह फैली हैं आपके मेघालय पठार के पश्चिम सिरे पर गारो खासी की पहाड़ियाँ, तथा पूर्वी सिरे पर खासी जयंतियाँ, मिकी तथा रंगमा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और जो मेघालय का पठार का प्रायद्वीपीय भारत का बहिर्वर्ती भाग है वह समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप में मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलता है, एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, और ये आपको भूगोल में देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट का ही एक सेगमेंट है जिसमें आपसे एक विषय पूछा जा रहा है
और दूसरी तरफ वह किस तत्व से रिलेटेड होगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा लूसेंट में, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप पूरी तरह इसको, मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप इसको जानते होंगे और 95% लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। चलिए, एपीकल्चर, एपीकल्चर याद रखिए, आप मधु हैं यानी कि आप, एपी मधु मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर, ओ लेलोरे, जो सब्जी वाला आता है क्या बोलता है, ओ लेलोरे यानी कि आलू ले लो रे। आलू क्या है, एक बेसिकली सब्जी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रसोई शाक, ये आ जाएगा रसोई शाक में। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है, ये फलों का अध्ययन है। और विटिकल्चर, अंगूर की लता या फिर अंगूर की खेती। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4 यानी कि ए का 4, ए का 4 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया गया है और सी ऑप्शन ही एक मैच कर रहा है जिसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है, तीस्ता घाटी, रांची पठार, कोंकण या फिर रायलसीमा। तो कौन सा है यह, रायलसीमा कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित प्राचीनतम अपर्दित पठार है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह रिलेट कर रहा है आपके करंट के क्वेश्चन से। तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। इसके उत्पादन में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश का है, यानी कि पूछा गया है इसमें, ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इसमें उत्तर प्रदेश लगाएंगे जो कि गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु में पूछा गया है। आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि प्रति एकड़ उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन पूछा है, न कि उत्पादन पूछा है। जब इसके उत्पादन में पूछेगा तो यूपी नंबर 1 पे आएगा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। इसके बाद तमिलनाडु के बाद कर्नाटक सेकेंड पे आता है और फिर उसके बाद आता है यूपी थर्ड नंबर पे आता है प्रति एकड़ उत्पादन में, लेकिन उत्पादन में आता है तो उत्तर प्रदेश आएगा। चलिए, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपुझा, पेरियार, काली या फिर शरावती। तो केरल में कार्डेमम की पहाड़ियाँ जल विभाजन का कार्य करती हैं। इसके पूर्व में तटीय भाग जिसे मालाबार तट कहा जाता है, इसका ढाल पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इसमें बहने वाली नदियाँ छोटी तथा तेज बहाव वाली होती हैं। इसमें सबसे लंबी नदी पेरियार जो कि 230 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 230 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। इस तट पर लैंगूनों की बहुलता पाई जाती है जिन्हें कयाल कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। चलिए, भारत में लाख का प्रधान या मुख्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। भारत में लाख का प्रधान उत्पादक राज्य झारखंड है। इसमें देश में उत्पन्न होने वाले लाख का लगभग 60% भाग अकेले झारखंड राज्य से मिलता है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अन्य प्रमुख लाख उत्पादक राज्य भी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, ये होता है आपके झारखंड में, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हीरे का मौलिक रूप क्या है, बालू पत्थर, नीस, कोयला या फिर ग्रेफाइट। आई होप आप आंसर दे दिए होंगे, क्या है, कोयला है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के रूप हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्रिया है, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं या फिर सभी। तृतीय क्रिया पूछा हुआ है, तो तृतीय क्रिया में क्या क्या आता है आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी, तृतीय क्रिया में क्या क्या आता है। तृतीय क्रिया में आता है वाणिज्य भी आता है, परिवहन भी आता है और सेवाएं यानी कि सभी आती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊसर मृदा किसे कहते हैं, क्षारीय, मरुस्थलीय, लैटेराइट या फिर पीटमय। आपने बहुत से अपने आसपास से लोकल लैंग्वेज में सुना होगा कि वो पहले क्या था, वो ज़मीन ऊसर था लेकिन अब नहीं है। तो बेसिकली होता क्या था, कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर या ऊसर आदि कहा जाता है। ऊसर मृदा को लवणी एवं क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत की थी, ई हूबर,
एलास्ट टी प्लेंटर या फिर ए बेवर ने? किसने की थी? यह की थी ए बेवर ने, यानी कि अल्फ्रेड बेवर ने। ऑप्शन